नमस्कार। एक बार फिर से आज आपके साथ 11th की पोल साइंस लेकर आया हूँ। पूरे साल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके नोट्स भी आपके सामने होंगे। अब जो मैं देखने जा रहा हूँ, आज हमारा पेपर है अभी 11th की पोल साइंस का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 5 हमने इसके टॉपिक बनाने हैं, 5 हैं, तो जिसमें से फर्स्ट ये हम आज डिस्कस करेंगे। 5 में से पहला है, 4 और करेंगे तो टोटल हमारे पास 15 या 16 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर, जिसमें 4 मार्क्स के भी और 6 मार्क्स के भी होंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हमने क्लास में पढ़ा होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो कैसे बना, इस बनने का पूरा प्रोसेस का क्या था, वो नेहरू रिपोर्ट से लेकर हमें आगे तक पूरी एक बार डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन है, आंसर आपकी नोटबुक में होगा, और नए साथी अगर जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो उनको अगर आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें। इसमें नेहरू रिपोर्ट करना है, 1952 का करना है, क्रिप्स मिशन का करना है, फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। अगर महसूस हो तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उस पर भी हमें चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है। इस पर हमने बहुत लंबी चौड़ी क्लास ली थी, पूरा एक दिन समझा में लगा था, 2 दिन 2 क्लास 2 पीरियड यूज किया था हमने कि किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, और उस संविधान के माध्यम से शक्तियों का, कि हम अगर किसी को अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे हमने किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को एमपी बनाया, किसी को एमएलए बनाया, तो उनको हमने शक्तियां प्रदान की, तो उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी और संविधान ने उसके बारे में क्या कहा है। हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के संबंध में। तो किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है, इस पर एक लंबे नोट बना है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हमें इस पे क्या चर्चा करना है कि मौलिक अधिकार आया कहां से, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, और भारत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, इन सब पर चर्चा करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करना है। मौलिक अधिकार देश में किस देश से लिया गया, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार जरूरी क्यों है, जैसे देश से, किस देश से लिया, कौन कौन है, मौलिक अधिकार कितने हैं, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करनी है। उसके बाद क्यों लिया गया, इन सब पर जरूर चर्चा करना है। पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा इसका, उस पर हमने चर्चा की थी और आपने भी देखा होगा। तो इस 3 क्वेश्चन हमने देखे। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक बार 2 बार आने लगातार एक साल गैप करके, इसे हमें देखना है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न पर निष्कर्ष दीजिए, यानी कि भारतीय संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है, उस पर हमें बात करनी है। पहली चीज क्या है कि संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। एक क्वेश्चन मार्क है, हमने क्लास में बहुत सारी चर्चा की थी इस पर कि किन लोगों ने किया था, उन लोगों का क्या था। तो हमने पहले तो इस पर देखना है कि कौन कौन से लोग थे संविधान निर्माण में। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ और उनके लिए जनता के मन में आदर था, इस पर भी हमें जरूर लिखना है। क्यों आदर था, हम इस पर बात कर चुके हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो देश के लोगों ने कुर्बानियां दी थी, बलिदान दिया था, इसी वजह से उन सभी के दिलों में भारत की जनता के प्रति एक आदर था। तो जो जिन लोगों ने संविधान बनाया उनके शुरू ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। 4 के भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर निष्कर्ष देना है कि भारतीय संविधान के बारे में, और 3-4 पॉइंट हो सकते हैं। मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट किए हैं कि संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा किया। वो नेता कौन थे, हम जानते हैं कि वो सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले थे। बहुत सारे नेताओं ने अपने परिवारजनों को खोया था, तो इस पर हमने बात करनी है कि वो नेता कैसे थे। इस पर हमें डीप से लिखना है, हमारे पास नोट्स भी हैं इसके। दूसरा क्या है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि जनता के मन में आदर था, उनके दिल में, जो संविधान बना रहे थे उनके दिलों में जनता के लिए एक आदर था। क्यों आदर था, क्योंकि उन्होंने जनता को देखा था कि किस प्रकार जनता ने कुर्बानी दी थी। इस पर एक विस्तार से हमें चर्चा करनी है। संविधान, इसी का 4 का बी है कि संविधान जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। हमने पहले भी पढ़ा कि घोषणा पत्र है या फिर दूसरी चीजें हैं, वो सब आकांक्षाएं हैं कि जनता को क्या उम्मीदें हैं,
सरकार से। संविधान सरकार बनाने का एक प्रोसेस बताता है, सरकार बन जाएगी तो सरकार कैसे चलना है उसका प्रोसेस बताना है, अगर सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही तो क्या करना है। तो ये इन सब का केंद्र क्या होता है, जनता की आकांक्षाएं, उम्मीदें होती है। तो इस पर हमें एक विस्तार से नोट लिखना है, कौन कौन सी उम्मीदें होती है और कैसे होती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन करने में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। हमने बात की थी कि संशोधन के कई तरीके होते हैं, दो तरह का संशोधन होता है, एक होता है कि नॉर्मल कर सकते हैं और एक होता है उसके जो बेस है उसमें संशोधन करना। तो इस सब दोनों संशोधन की बात करते हैं कि कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हमें याद होगा कि हमने बात की थी लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, ये सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इन लोगों के शामिल होने के बाद ये किस प्रकार कौन योगदान है, लोकसभा का क्या योगदान है, राज्यसभा का क्या योगदान है, राष्ट्रपति का क्या योगदान है, अगर विधानसभा आती है तो विधानसभा का क्या योगदान है और क्यों आती है, इन सब पर हमें चर्चा करनी है, जिसके नोट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। लास्ट वन, अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। याद होगा आपने मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ा था, उसी मैग्ना कार्टा के अंतर्गत है कि अधिकारों का घोषणा पत्र आप क्या समझते हैं। तो जब हम बुक खोलेंगे तो बिल्कुल शुरू में है ये, उसी के साथ हमने पढ़ना है कि अफ्रीका संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो हमें देखना है और इन क्वेश्चंस की मदद से हमें आगे बढ़ना है। 11th पोल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 में हम पार्ट 4 या 5 बनाएंगे, मैं 5 मान के चल रहा हूं, 4 में भी हमारा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज शाम में फिर एक नई वीडियो डालूंगा जिसमें इसके आगे का क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए दूसरे सब्जेक्ट की भी। थैंक यू सो मच।